नमस्कार दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल लर्न फ्रॉम होम पर हार्दिक स्वागत है। तो आज का जो टॉपिक है वो बड़ा रोचक टॉपिक है और इस टॉपिक को लगभग बच्चे लाइटली ले लेते हैं कि ये तो आ जाएगा, कर देंगे, आ जाएगा, हो जाएगा। लेकिन इनके जो ट्रेडिशनल नाम हैं इस टॉपिक के, वो ऐसी भूल भुलैया है कि जब पेपर में आता है तो भूल जाते हो कि ये क्या आ गया। तो आज का टॉपिक है आभूषण। या गहने। हमारी भारतीय संस्कृति में आभूषणों का बहुत महत्व है और ख़ास तौर पर महिलाएं तो बिना आभूषणों के बिल्कुल सुन्नी सुन्नी लगती है। उनका संपूर्ण श्रृंगार आभूषणों पर ही होता है। एंशिएंट काल में आभूषण से तन ढका जाता था, परंतु आज आभूषण सुंदरता की निशानी है और आभूषण मोस्टली सोने और चांदी के होते हैं। चांदी सोने के होते हैं, इसलिए ये वक्त बेवक्त काम आने वाली चीज़ भी है। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आपको मैं शुरुआत करता हूँ। आभूषण जो है हमारी संस्कृति में कहते हैं सिर से लेकर के पैर तक, कहते हैं एडी से चोटी तक, यानी कि पैर की उंगलियों से लेकर के बालों तक आभूषण का प्रयोग होता है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं ऊपर से। सबसे पहले लेते हैं सिर के आभूषण। सिर के आभूषणों में सबसे ऊपर जो सिर पे है बाल हैं। बालों में एक लगता है जिसको शीशफूल कहते हैं और दूसरा होता है सिरमांग। शीशफूल आधुनिक जिसको टीका बोलते हैं, फूल के आकार का होता है। उसके पीछे सोने या चांदी की थोड़ी चैन लगी होती है और उसको बालों में लटका लिया जाता है। शीशफूल फूल जैसा होता है, फूल के आकार का ऐसा बना हुआ होता है। आजकल मॉडर्न टेक्नोलॉजी में बहुत से तरह के डिज़ाइन आए हुए हैं और एक बालों में लगाने का एक चैन सी होती है, उसको गोफन कहते हैं। गोफन जो है बालों की जो लटें होती हैं ऐसे 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 ऐसे, जिसको सीधी सी भाषा में चोटी कहते हैं, उसके ऊपर से यूं लपेट दी जाती है। एक चैन होती है ऐसी गोफन। तो आपको ये चीज़ों तो ध्यान आ जाती है कि शीशफूल नाम आ गया, सिर मांग नाम आ गया, तो ये भी सिर का आभूषण है। लेकिन गोफन एक अलग से शब्द है, इसलिए ये बड़ा ध्यान रखने वाला, याद रखने वाला है कि गोफन जो है परीक्षा में प्रश्न में यही पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन सा सिर में लगाने वाला आभूषण है। अगर उसके अंदर गोफन शब्द आ जाता है, गोफन शब्द जो है, गोफन एक चैन सी होती है और वो बालों में पीछे की चोटी के ऊपर जो है लटका दी जाती है, लपेट दी जाती है, वो गोफन होता है।
अब आगे चलते हैं, ये तो हुई बालों से संबंधित। अब आते हैं हम माथे पर, सिर के नीचे माथा। माथे पर लगाने वाला जो आभूषण होते हैं वो एक तो है रखड़ी और दूसरा होता है बोरला और एक है छाछ। जो रखड़ी है, पहले बताता हूं मैं बोरला। जैसे आपने बड़ा बेर देखा होगा, बोर यानी कि बोर या बेर, बोर या बेर शब्द से बोरला बना। तो ये बेर के आकार का होता है और माथे के ऊपर अगले हिस्से में लगाया जाता है। और जो रखड़ी है उससे थोड़ी सी छोटी होती है और रखड़ी के ऊपर जो है विभिन्न प्रकार के विभिन्न रंगों के नग लगाए जाते हैं, वो रखड़ी होती है। बोरला थोड़ा बड़े साइज का होता है, जो रखड़ी होती है वो छोटे साइज की होती है। तो बोरला और रखड़ी भी सिर के आभूषण हैं। और तीसरा आया छाछ। तो आप लोगों ने कभी देखा हो, जो राजस्थान के लोग आते हैं, जो गाड़िया लवार हैं, या मैं कहता हूँ जैसे वो पहले बाट आते थे और उनकी जो औरतें हैं गांव में घूम करके सामान बेचती थी, सुई कंघी इस तरह का। तो वो सिर के अंदर एक चौकोर आकार का इस तरह का होता था, उसमें कुछ डिजाइन बने होते थे, बाहर से भी ऐसे ऐसे होता था और यूं लटकाया होता था, माथे के ऊपर लटकता रहता था। वो छाछ होता है। तो छाछ जो है ये सिर का आभूषण है। छाछ अनाज साफ करने वाले को मत समझ लेना, अगर आभूषणों में आता है तो छाछ सिर का आभूषण है। तो सिर में जो ट्रेडिशनल नाम है ये इतने ही हैं। सिसफुल हुआ, सिर मांग और गोफन एक चैन होती है जो बालों में लगाई जाती है। फिर रखड़ी, बोरला और छाछ। और छाछ जो है एक चौकोर आकार का तवीज आकार जैसा होता है जो कि माथे पर लटकता रहता है। अब आगे चलते हैं हम। साइड में सिर के साथ लगे हुए हमारे कान हैं। कानों में कौन कौन से आभूषण होते हैं? कानों के आभूषण। तो कानों में खासतौर पर महिलाओं में एक शब्द आता है झुमका या झुमकी। तो ये एक ऐसा आभूषण होता है जैसे ऊपर के हिस्से में तो ऐसा फूल बना होता है और इसके नीचे एक इस तरह का सा लटका होता है। इसके नीचे छोटे छोटे सोने के मनके होते हैं। तो इसको झुमका या झुमकी कहते हैं। जो बड़ा साइज का होता है वो झुमका होता है और छोटे साइज की है उसको झुमका कहते हैं। एक जो नाम है वो बिल्कुल अलग से हैं और अगर पेपर में आ जाता है तो बच्चे लगभग उसका उत्तर नहीं दे पाते। एक शब्द है आज्ञा। ये एक कान में पहनने वाला आभूषण है और ये कान के ऊपरी हिस्से में पहना जाता है। और इसका आकार जो है, जो हमारा पत्ता होता है, पान का पत्ता जैसे होता है, इस तरह का होता है, लेकिन ये कान के ऊपर के हिस्से में पहना जाता है। तो ये शब्द आज्ञा शब्द याद रखना है आपको। अगर आज्ञा शब्द आ जाता है तो ये कान में पहनने वाला ही। आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि ये कान के कौन से हिस्से में पहना जाता है, लेकिन अगर आज्ञा शब्द आ जाता है तो ये कान में पहनने वाला ही आभूषण है।
ऊपरी हिस्से में पहना जाता है। फिर एक शब्द होता है, उसको बोलते हैं कांटा। कांटा क्या होता है? एक सोने की तार से कुंडली सी बनाई होती है और वो कान में डला होता है। सिर्फ सोने की तार होती है ऐसे, और उसको यहाँ गांठ सी लगा देते हैं, डाल करके गांठ सी बना देते हैं, वो कांटा होता है। फिर आता है कर्णफूल, और इसको दूसरा नाम हम टोपस भी कह देते हैं, या झुमकी का आधा हिस्सा, ऊपर का हिस्सा छोटा सा होता है। आजकल लगभग ट्रेंड में वही है, टोपस या उसको कर्णफूल कहिए। ऐसे नाम तो अगर आ जाते हैं तो आपको सीधा सीधा समझ आ जाता है कि कर्ण लिखा हुआ है तो कान है, लेकिन अगर कांटा आ गया तो समझ से बाहर है। कांटा जो है कान में पहनने वाला ही आभूषण है। फिर एक नाम आता है पीपल पत्थर। अब पीपल पत्थर आ गया तो ये समझ से बाहर हो कि ये आभूषण कौन सा हो गया। तो पीपल पत्थर जो है, जो हाथ उंगली में अंगूठी डाली जाती है उसके आकार का आभूषण होता है, और कान के ऊपरी हिस्से में डाला जाता है। अंगूठी के आकार का पीपल पत्थर अंगूठी के आकार का आभूषण होता है और कान के ऊपरी हिस्से में पहना जाता है। तो ये कुछ कान के आभूषणों के जो नाम है, ट्रेडिशनल नाम है और कंफ्यूज करने वाले हैं, जैसे पीपल पत्थर हुआ, आग्न्या हुआ और कांटा। झुमका झुमकी लगभग सभी जानते हैं कि झुमका झुमकी जो है कान में पहने वाला आभूषण है, और टोपस भी सभी जानते हैं। कर्णफूल भी जब नाम साथ में कर्ण लगा आ गया तो कर्णफूल है तो भाई कान में डालने का आभूषण है। लेकिन कांटा, पीपल पत्थर और आग्न्या, ये तीनों आभूषण भी कान में पहनने के हैं। अब कान से आगे आते हैं हम नाक की तरफ। नाक के आभूषण, तो मैं छोटे से लेकर के बड़े की तरफ चलता हूं। तो सबसे पहले आता है एक, उसको कहते हैं कोका। कोका जो होता है उसके पीछे डंडी होती है और एक बिल्कुल छोटा सा, जो उसके ऊपर कोई नग वगैरह कुछ नहीं होता, एक बिल्कुल मोती की तरह छोटा सोने का बना होता है, बीड्स कहिए उसको, सोने का बीड्स, और उसके डंडी लगी होती है, उसको कोका कहते हैं, बिल्कुल छोटा। तो वो कोका होता है। उसके बाद में हम आते हैं लौंग। लौंग भी कोके की तरह होता है। जो नाक के जो आभूषण होते हैं वो दो ही तरह के होते हैं, या तो ऐसे डंडी होती है और इसके आगे लगा होता है, इसको कोका कहते हैं, पीछे से बंद करने का होता है, और या फिर नाक में डालने वाला बिल्कुल राउंड होता है जिसको नाम नथ कहा जाता है। तो कोका कई तरह का होता है। तो लौंग जो है वो भी कोके की ही वैरायटी है, लेकिन इसका फर्क इतना ही है, जो इसके आगे का जो हिस्सा है लौंग का, वो जो हमारा मसाले वाला लौंग होता है, इस तरह का मसाले वाला जो लौंग होता है उस तरह से होता है। अब एक आता है फूल, भी कान में नाक में पहनने का आभूषण है। ये थोड़ा सा इस लौंग से थोड़ा सा बड़ा होता है, ये थोड़ा उभार में होता है, और जो फूल होता है वो ऐसे यहाँ से चपटा होता है और यहाँ डिजाइन सा बना हुआ होता है, इसके ऊपर कुछ खुदा होता है, ये फूल होता है। उसके बाद में हम आते हैं
दूसरी वैरायटी पर, इसको हम कहते हैं नथ या नाथ, जो कि ब्राइडल जो सेट आता है उसमें 100% नथ ही डाली जाती है। ब्राइडल सेट के अंदर दुल्हन का जो सेट होता है उसमें नथ ही डाली जाती है। और इस नथ की ही दूसरी है, नथ बड़ी होती है साइज के अंदर, एक कहते होता है नकेसर। नकेसर जो है एक छोटी बाली होती है, बिल्कुल नकेसर। नथ बहुत बड़ी होती है, नथ का साइज लगभग इतना होता है, लेकिन जो वो नकेसर होती है वो छोटी सी बाली होती है, जो लड़कियां जब शुरू में नाक फुड़वाती हैं तो उस टाइम वो जो डाल जाती है उसको नकेसर कहते हैं। अब कोका होया, लौंग और फूल, नथ या नाथ और नकेसर। फिर एक जो है नाम आता है पुरली। पुरली भी इस फूल की तरह ही होती है, लेकिन थोड़ी इससे बड़ी होती है, थोड़ी भारी होती है और थोड़ी बड़ी होती है। और दूसरा इस पुरली का नाम है भंवरा। ये और थोड़ा बड़ा होता है, जिसका साइज आप यूं सोचिए कि कम से कम 2 सेंटीमीटर व्यास जरूर होता है, उसका 2 सेंटीमीटर व्यास जरूर होता है और इस तरह से उसका डिजाइन होता है और बीच में थोड़ा उभार होता है। तो ये जो है भंवरा होता है। तो ये एक नाम, ट्रेडिशनल नाम हुआ भंवरा। तो अगर भंवरा आए लिखा हुआ पेपर में तो भंवरा नाक में पहने जाने वाला आभूषण है। पुरली उससे छोटी है। पुरली भी एक ट्रेडिशनल नाम है जो कि शायद आज की जनरेशन ने नहीं सुना हो। तो पुरली और भंवरा ये दोनों नाक में पहने जाने वाले हैं। नथ लगभग सभी जानते हैं, लेकिन नकेसर शब्द जो है ट्रेडिशनल शब्द है, इसलिए आपको इसको याद रखना है। नकेसर भी नाक में पहने जाने वाला है। लौंग, फूल और कोका ये तीनों की तीनों नाक में पहने जाने वाले आभूषण है। कान का एक आभूषण और रह गया जो HSC में आया भी था, बुजली। तो बुजली जो है ये भी कान का आभूषण है। इसके बाद में हम चलते हैं गले के आभूषण। गले के अंदर एक शब्द आता है कांठला। कांठला जो है बच्चों को पहनाए जाने वाला आभूषण है, जिसके अंदर चौकोर, तिकोनी या गोल पत्तियां होती हैं, उसको कांठला कहते हैं। उसके बाद में कंठी। कंठी जो है आजकल जैसे चैन होती है वो प्लेन होती है, लेकिन कंठी जो है सोने के मनकों से बनी हुई होती है। एक शब्द है टुस्सी। टुस्सी जो है गले का आभूषण है। ये आज का जो नेकलेस होता है जो लड़कियां औरतें डालती हैं उसको टुस्सी कहते हैं। उसके बाद में एक शब्द है खुंगाली। जो खुंगाली है ये भी गले का आभूषण है। इसको हंसली भी कहते हैं। ये चांदी की बनी होती है, वजनदार होता है और इसका शेप लगभग ऐसा होता है। इसको खुंगाली या हंसली कहते हैं। फिर हार, चंदन हार या रानी हार, ये सभी गले के आभूषण हैं। उसके बाद में आता है एक शब्द हमेल या इसको झालरा भी कहते हैं, झालरा। तो ये कैसी होती है? इसके
ये डोरा होता है, इसके जो नीचे का हिस्सा होता है वो तो ऐसे हमारा पत्ते की तरह का होता है, और जो यहाँ पर होते हैं वो गिनियाँ लगी होती है, सोने की गिनियाँ। गोल सिक्का जो होता है सोने का, जो बैंक से मिलता है, वो गिनियों से बना होता है, तो इसको झालरा या हमेल कहा जाता है। एक शब्द है गुलबंद। तो गुलबंद गले में पहने जाने वाला है और बिल्कुल गले के साथ चिपका हुआ होता है। ये एक पट्टा होता है, सीधा पट्टा होता है एक, और इस पट्टे के ऊपर ऐसे सोने के मनके लगे होते हैं, 3 या 4 रोज होती हैं, तो इसको गुलबंद कहते हैं। 3 या 4 रोज होती हैं सोने के मनकों की, इसको गुलबंद कहा जाता है। दोनों साइड बांधने का होता है, ये गुलबंद होता है। अब कमर के आभूषण, गले के बाद कमर के जो आभूषण है वो तागड़ी, गुच्छा या सटका, ये 3 आभूषण कमर के इतने खास नहीं है। तो तागड़ी, गुच्छा और सटका ये कमर में बांधने वाले आभूषण है। एक कान में जो ना आजकल पुरुषों के द्वारा पहना जाता है उसको मुर्की कहते हैं। मुर्की आजकल के लड़के एक कान में डालते हैं, छोटी सी बाली, उसको मुर्की कहा जाता है। जो मुर्की जो है ये भी कान में डालने वाला आभूषण है। तो बच्चों, आज की वीडियो में इतना ही। आपने वीडियो देखी, आपका बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।